हेलो। हेलो, नमस्ते भाई लोगों। मैं डॉक्टर विशेष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉमन सी, जैसे पैरालिसिस कितनी स्टेज का होता है, मतलब कितने टाइप का होता है, उस बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। पैरालिसिस होता क्या, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं लकवा। कॉमन सी भाषा में उसको लकवा बोलते हैं। जैसे पैरालिसिस में क्या होता है, पैरालिसिस जो होता है उसमें जो लॉस ऑफ मोटर पावर, जो व्यक्ति की मोटर पावर होती है, जो सेंसेशन की शक्ति होती है, जो सेंसेशन की जो शक्ति होती है, सेंसरीज होती हैं, वो मोटर पावर जो पूरी तरीके से लॉस हो जाती है। किसी किसी की पूरी तरीके से लॉस हो जाती है, किसी की कम लॉस हो जाती है। जैसे जिसकी डिसीज़ होती है उसी हिसाब से वो लॉस हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों का कमेंट बॉक्स में कहना है कि मतलब ये जो पैरालिसिस है होता किस वजह से, क्यों होता है। पैरालिसिस के काफ़ी कई तरह के कारण हैं, जैसे हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन या डिप्रेशन। कोई भी व्यक्ति अगर किसी का ज़्यादा ही बीपी हाई रहता हो या ज़्यादा बीपी लो रहता हो, या फिर कोई व्यक्ति ज़्यादा ही टेंशन में रहता हो, तो उन लोगों को भी पैरालिसिस हो सकता है। लेकिन पैरालिसिस में किसी किसी के लिए पैरालिसिस 4 तरह का पैरालिसिस होता है। 4 टाइप पैरालिसिस होता है। 4 टाइप पैरालिसिस में जो जैसे कि होता है कि किसी को आपने देखा होगा कि एक हिस्से का पैरालिसिस होता है, तो उसको कहते हैं कार्डिप्लेजिया। उसको बोलते हैं कार्डिप्लेजिया, जिसको नीचे के हिस्से का पैरालिसिस हो गया। किसी को देखा होगा आपने जो धड़ के नीचे से हिस्से का जो पैरालिसिस होता है, किसी को उठा नहीं जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पेशेंट व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम कार्डिप्लेजिया। किन्हीं लोगों को वन साइड, जैसे इस साइड पैरालिसिस हो गया, इस साइड पैरालिसिस हो गया। लेकिन जो माइंड की जो नसें डैमेज हो जाती हैं, अगर हमारी इस साइड की माइंड की नसें डैमेज होती हैं, तो हमारा जो राइट साइड है, अगर लेफ़्ट साइड की नसें, जो माइंड की नसें डैमेज हो जाती हैं, तो लेफ़्ट साइड का जो लिम्ब है वो डैमेज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हेमिप्लेजिया। तो हेमिप्लेजिया में क्या होता है, कोई भी एक साइड, राइट साइड या लेफ़्ट साइड, कोई भी एक साइड जो है वीक हो सकती है, कमज़ोर पड़ सकती है, उसकी जो मोटर पावर है लॉस हो सकती है। या तो किसी की ऐसा होता है कि पूरी तरीके से मोटर पावर लॉस हो जाती है, या फिर किसी का ऐसा होता है कि किसी की जो मोटर पावर है बहुत मतलब कम लॉस हो पाती है। तो उसमें क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है इस बीमारी को गंभीर रूप से नहीं ले पाते हैं। जिनको पैरालिसिस होता है उनको पैरालिसिस होने से पहले करीब 8-10 दिन पहले या 15-20 दिन पहले इस तरह के साइन सिस्टम रहते हैं। जैसे किसी के हाथों में सुन्नी होना, या अधिक नींद आना, घबराहट से अधक होना, या हाथों का कँपकँपाना, शरीर में कमज़ोरी पड़ना, या किसी भी शरीर के एक भाग में सुन्नी होना, दिमागी चक्कर आना, वोमिटिंग आना, इस तरह की परेशानी उसको हमेशा रहती है। जैसा कि होता क्या है पैरालिसिस में, किसी को जैसे पैरालिसिस हो भी गया, तो जैसे हमने आपको बताया कि जैसे एक साइड वाला पैरालिसिस, अगर किसी की राइट साइड की माइंड की नसें डैमेज हो गई हैं, तो उसको जो लेफ़्ट साइड है, जो लेफ़्ट लेग है, उस साइड का जो मोटर पावर है वो लॉस हो जाएगी। सेंसिटिविटी जो है उसकी लॉस हो जाएगी। पैर नहीं मुड़ेंगे, जो मसल्स स्पाज्म है वो थोड़ा लॉस हो जाएगा, थोड़ा कड़कपन उसमें आ जाएगा, स्पास्टिसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह की भी परेशानी इसमें आ जाती है। बेटा भाई, ये होता है हेमिप्लेजिया। और कार्डिप्लेजिया होता है जैसे लोअर लिम्ब में हो गया या फिर अपर लिम्ब में हो गया, तो उसको बोलते हैं कार्डिप्लेजिया। तो जैसे हेमिप्लेजिया, कार्डिप्लेजिया उसी तरह का होता है एक पैराप्लेजिया। तो पैराप्लेजिया क्या होता है, जो एंकल जॉइंट होता है घुटने से नीचे के लिए, जो नी जॉइंट होता है, ये एंकल जॉइंट होता है, उसके नीचे को जो पैरों में किसी किसी कहता है कि हमेशा सुन्नी बनी रहती है, या फिर हम कोई भी चीज़ चुबा चुबा के देखते हैं तो उसमें जो क्या होता है पता ही नहीं चलता है। या फिर कुछ लोग जैसे ऑन रोड चलते हैं तो उनके जो जूते हैं, जो जूते चप्पल होते हैं, सैंडल होते हैं, निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। या फिर किसी तरीके से जाड़ों के मौसम में अगर वो कहीं पर आग के आसपास में बैठे होते हैं
तो उनको पता ही नहीं चलता, जल भी जाते हैं फिर भी पता नहीं चलता, तो इसको बोलते हैं हम पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया के साथ साथ होता है मोनोप्लेजिया। तो मोनोप्लेजिया में क्या होता है, मोनो मीन्स छोटा, मोनो मीन्स छोटा मतलब किसी एक भाग में पैरालाइसिस होना, तो उसको हम बोलते हैं मोनोप्लेजिया। तो मोनोप्लेजिया में क्या होता है, तो मोनोप्लेजिया जैसे चेहरे की एक साइड वीक हो जाना, जैसा कि आप देख रहे हैं किसी को फेशियल पाल्सी हो जाता है। फेशियल पाल्सी में किसी का मुंह थोड़ा तिरछा हो जाता है, आड़ा हो जाता है, तो उसको हम मोनोप्लेजिया या फेशियल पाल्सी बोलते हैं, मतलब फेशियल पाल्सी बोलते हैं। तो इस तरह के 3-4 तरह के जो पैरालिसिस होते हैं, तो इनमें क्या होता है, आप दवाई के साथ साथ अगर एक्सरसाइज करें, दवाई के साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज करें, तो आप अपने पैरालिसिस की बीमारी को, जो आपकी जो नर्व मोटर पावर जो लॉस हो गई है, जो सेंसिटिविटी है जो कम हो गई है, आप अपनी उस सेंसिटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे खाने में क्या है कि ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, या ज़्यादा ड्रिंक वगैरह ना लें, तो इससे भी आपको लाभ मिलता है। तो अगर किसी को फेशियल पाल्सी हो गया है, किसी का चेहरा मतलब एक ही साइड है, इतनी साइड जो मतलब उसकी कमज़ोर हो गई है, जिस तरह की आप देख रहे हैं, और किसी का मुंह इस तरीके से तिरछा हो गया, अगर किसी का मुंह इस तरह से तिरछा हो गया मतलब एक साइड को हो गया, तो हमें अगर इस साइड को अगर मुंह हो गया, तो हमें हमेशा इस साइड की तरफ से इस तरह से मरीज़ की इस तरह से मालिश करनी चाहिए। मालिश के साथ साथ अब हमने देखा ये जो मसल्स हैं वो अंदर की तरफ को पिचक गई हैं, काफ़ी तरीके से फूल गई हैं, तो उनमें इस तरीके से थोड़ा सा उनको मुंह की कुछ एक्सरसाइज होते हैं जिसे हम चोबिंग और स्ट्रेचिंग बोलते हैं। तो चोबिंग में क्या होता है, हम इस तरह से करते हैं, तो हमें इस तरीके से मुंह की एक्सरसाइज करानी चाहिए। साथ में हमें जो जबड़ा होता है, जबड़े की हमें जॉबिंग करानी चाहिए इस तरह से। तो ये फेशियल पैरालिसिस में ये कराना चाहिए। किसी मरीज़ को इस तरीके से, किसी मरीज़ को इस तरीके से मुंह में हवा भर के, मुंह में हवा भर के फिर धीरे से इस तरह से छोड़वानी चाहिए मरीज़ के। अगर हम किसी को पैरालिसिस हो गया, अगर हम उसकी ये एक्सरसाइज कराएं, तो जो फेशियल पाल्सी है, तो उसका जो फेशियल पाल्सी है वो अपनी दवाई के साथ साथ, जिस डॉक्टर से भी दवाई ले रहा है, किसी भी तरह की अगर वो दवाई ले रहा है, लेकिन वो इस दवाई के साथ साथ अगर वो इन एक्सरसाइज को अगर अपनी डेली लिविंग में जो उसकी डेली लिविंग है, जो डेली लाइफ है, अगर वो अपनी उस लाइफ में इन एक्सरसाइज को फॉलो करता है, अगर इन एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका जो ये फेशियल पाल्सी है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब किसी मरीज़ का मुंह इस तरीके से है, तो उसकी जो ये इतनी स्केसेस है, जो गाल हैं, चिप्स हैं, अंदर की तरफ को बैठ गए हैं, तो उनको इस तरह से करना चाहिए। हल्के हल्के मरीज़ का इस तरह से ये करना चाहिए, ये इस तरह से ये मरीज़ का ये करना चाहिए, धीरे धीरे ये करना चाहिए, ठीक। और नेक की सारी एक्सरसाइज इस तरह से, नेक की एक्सरसाइज 8-8, 10-10 बार इस तरीके से नेक की समस्त एक्सरसाइज करानी चाहिए, राउंड बाय, क्लॉक बाय, एंटी क्लॉक बाय। इस तरह से हम फेशियल पाल्सी को मतलब कम कर सकते हैं। अब किसी को कार्डियोप्लेजिया हो गया, तो कार्डियोप्लेजिया मतलब लोअर लिम्ब में हो गया, तो हमें मरीज की ये स्टेज देखनी चाहिए, मतलब कि इसमें जो पैरालिसिस हो जाता है, कार्डियोप्लेजिया होता है, तो इसमें मतलब कई तरह की स्टेज होती हैं कि मरीज अपनी लेग को पूरी तरीके से उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है, या उसमें थोड़ी सी उठा पा रहा है, तो उस पर थोड़ी सी हाथ लगा के, रेसिस्टेंट लगा करके हमें उसे थोड़ी सी उसको सहारा देना चाहिए, उसकी टांग को उठाने में उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये इस तरह से एक्सरसाइज करें। उसके मूवमेंट के चारों एक्सरसाइज करें, इस तरह से मूवमेंट में भी लें टांग को, इस तरह से भी लेग को मूवमेंट में लें, और थोड़ा सा टांग को मोड़ने के बाद में इस तरीके से राउंड फिगर में भी उसकी एक्सरसाइज करानी चाहिए। उसके साथ एक्सरसाइज के साथ साथ जैसे हम मरीज को लिटा देते हैं, टांग बेंडिंग के करने के बाद में, किसी भी बेड पर लिटाने के बाद में, उसकी टांग बेंडिंग के बाद में ये मूवमेंट हमें इस तरीके से टांगों के लेकर के ये मूवमेंट करा देना चाहिए। इससे क्या होता है, उसका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो स्पाइन होती है, जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, वो काफ़ी उसमें मूवमेंट आ जाता है और काफ़ी खुल जाती है। तो हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जो फिंगर्स होती हैं, किसी के जैसे हाथ नहीं चल रहा है, तो हाथ के पूरी तरीके से इस तरह से मूवमेंट करना चाहिए, ये मूवमेंट कराना चाहिए, 8-8, 10-10 बार मूवमेंट करना चाहिए। फिंगर्स में पंजा नहीं चल रहा है, तो इस तरीके से मूवमेंट कराएं, एक एक उंगली का, एक एक जॉइंट को, छोटे से छोटे जॉइंट का 8-8, 10-10 बार करके इस तरीके से उसका मूवमेंट कराना चाहिए। साथ में ये राउंड फिगर में, क्लॉक बाय
और एंटी क्लॉकवाइज हमको ये कराना चाहिए। साथ साथ धीरे धीरे इस तरीके से स्ट्रेचिंग भी मरीज की करनी चाहिए। इससे स्ट्रेचिंग से क्या होता है, जो मसल्स जो स्पास्टिसिटी होता है, जो कड़कपन मसल्स में आ जाता है, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा मसल्स में रिलैक्स बना देता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जैसा कि हमने आपके लिए ये बताया, पैरालिसिस, मेनोप्लेजिया, कार्डिप्लेजिया, फिर आता है पैराप्लेजिया। तो पैराप्लेजिया में क्या होता है, कुछ तरह के जो पैराप्लेजिया होते हैं, जो ये रीढ़ के जो स्पंज होते हैं, नीचे वाले जो टॉय होते हैं, हमें उनको इस तरीके से रबिंग करानी चाहिए। जो गांव में रोलर वगैरह होते हैं, जो हल्के हल्के छोटे छोटे बेलन होते हैं, दाने वाले जो चप्पल होते हैं, उन चप्पलों को मरीज को अधिक से अधिक फैलाना चाहिए, क्योंकि उनमें एक्यूप्रेशर वाला जो सिस्टम होता है, उस एक्यूप्रेशर के सिस्टम से जो मरीज के जो नीचे की नसें जो डैमेज हो गई हैं, उनमें धीरे धीरे पकड़ आने लगती है। और जो जिन लोगों के स्लीपर जो हैं चलते चलते अपने आप ही निकल जाते हैं, लेकिन उसमें ऐसी पकड़ होती है कि मरीज कितना भी अच्छे से चले तो वो एकदम फिसलते नहीं है। उससे मरीज की जो मसल्स की जो स्पास्टिसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है, और जो सुन्नीपन होता है, जो मरीज के जो सुन्नपन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो भाई लोगों, वैसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक एक्सरसाइज को बताऊँगा, एक एक कराऊँगा। फिलहाल तो मेरा मेन मकसद ये था कि लोगों का मेरे पास में जो कमेंट आए थे कि पैरालिसिस क्या होता है, कितने टाइप का पैरालिसिस होता है। तो मेरा मेन मकसद ये था बताने का कि पैरालिसिस को बताऊं, कितने तरह का पैरालिसिस होता है ये मैंने आपको बताया। 4 तरह का पैरालिसिस होता है, मोनोप्लेजिया, कार्डिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया। अच्छा नमस्ते भाई लोग, किसी भी तरह की वीडियो देखने के लिए या किसी भी तरह का आप मेरे पास में कमेंट भेजिए। जिस तरह की आप वीडियो चाहते हैं उस तरह का आप मुझे कमेंट दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके कमेंट का जवाब दूं और आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बनाऊं। और मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि मैं इस हिंदुस्तान की आवाम को, जो हिंदुस्तान की जो ये आवाम है, इस आवाम को मेडिकल की, फिजियोथेरेपी की, फिजिकल की हर प्रॉब्लम से इसको दूर कराऊं। हर दर्द की बीमारी के बारे में मैं हर वीडियो बनाता हूं, हर तरह के बनाता हूँ। किसी भी तरह की वीडियो आपको अगर बनवानी है, किसी भी तरह की दर्द की, एड़ी से लेकर सिर से लेकर चोटी तक के दर्द की मैं वीडियो बनाता हूँ। आपको किसी भी तरह की वीडियो अगर चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल में, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझको दे सकते हैं, और अपनी सलाह का इजहार मुझे ज़रूर दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही माइंडेड हूँ या आप नहीं जानते। आप अपनी राय भी मुझे अगर कमेंट में देंगे, मैं तो आपकी राय को पूरी तरीके से फॉलो करूँगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी तरह की एक्सरे, MRI रिपोर्ट आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा नमस्ते भाई लोगों, धन्यवाद आपका।